हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सोल्व कर लिए सारे क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जर्व द सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हालांकि इसका जो है एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट हम इनका सम भी निकाल सकते हैं, बट हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका सम निकालना है, ठीक है। तो जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ पैटर्न भी समझाए थे। 3 पैटर्न मैंने वहाँ पे आपको बताए थे। उनमें से एक पैटर्न ये है जिसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार हम उस पैटर्न को रिकॉल कर लेते हैं। क्या था, हमने ये सीखा था कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करें तो वो इक्वल आता है दोनों नंबर के सम के होल स्क्वायर के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करें तो वो इक्वल आता है दोनों नंबर के सम के होल स्क्वायर के। आप सोल्व करके भी देखो, 1 क्यूब इज़ 1 एंड 2 क्यूब इज़ 8 एंड द हियर 3 स्क्वायर, 9 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि इस तरह का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब देखो, हमने अभी पैटर्न सीखा कि अगर हम इन सब के क्यूब का सम करें तो वो इक्वल आता है वो सारे नेचुरल नंबर्स के सम के होल स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, अभी 1 से लेके 10 तक जो आपकी डिजिट है 1 से लेके 10 तक, इनका क्या करोगे आप, सम करोगे, ठीक है। अब इसका सम या तो आप ऐसे ही कर लो, बट अगर मान लो यहाँ पे डिजिट ज़्यादा आ जाए, 50 तक चली जाए, तो सम कैसे करोगे आप। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n+1/2। यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n+1/2। हमें कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स का सम लेना है बेटा, 10। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10, तो ये हुआ 10 +1/2 एंड होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई सबको। अब क्या करोगे आप, 10 × 11/2 होल स्क्वायर, 2 10 से कट हो जाएगा, 5 टाइम 11, 5 ज़ा कितना हुआ 55 एंड द स्क्वायर ऑफ 55 इज़ 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। ये हम फिर कभी सीखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट निकालने की जो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स है। क्यूब रूट की तो आप इसी चैप्टर में सीख लोगे, स्क्वायर फाइंड करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना 55 का स्क्वायर क्या हुआ 3025। तो ये पैटर्न है अपना और ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जर्व द सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी एक पैटर्न था हमारा, पैटर्न नंबर 3। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर 1 को देख लो आप, ताकि पैटर्न आपकी पूरा क्लियर हो। अभी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि क्या पैटर्न था। पैटर्न अपना ये था कि क्यूब वाली एक आइडेंटिटी होती है हमारी, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है क्यूब में, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब 3ab a माइनस बी। ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस ही ये हमारा पैटर्न है पूरा, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें ये आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलो करना है किसको, पैटर्न को। तो यहाँ हमने एक पैटर्न सीखा था, क्या सीखा था, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है कि ये दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस 1 होने का मतलब ये दोनों डिजिट कैसी होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए,
ठीक है। तो आपने देखा कि 5, 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 10 और 9 ये भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो ये पैटर्न कहाँ फॉलो होता है कि ये ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए, और दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो ये तो 1 हो गया, 1 क्यूब इज़ 1, ये भी 1 हो गया। क्या मिला मुझे, मेरे को मिला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3ab। ये पैटर्न हो गया। a माइनस की b की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू 1 है, 1 क्यूब इज़ 1, दिस इज़ 1, सो 1 प्लस 3ab, तो अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस 3ab। ये पैटर्न आपको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको अपने सॉल्यूशन के अंदर शो भी करना होगा कि इफ़ a माइनस बी इक्वल्स टू 1 देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3ab। अभी हम इसको सोल्व करते हैं यूजिंग द पैटर्न 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ठीक है। तो देखो 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, डिफरेंस इनका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स 6 मल्टीप्लाई 5। ये पैटर्न फॉलो किया हमने, ठीक है। तो देखो भाई क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 ज़ा 30, 3 ज़ा 90 and 91 and this is the solution and this is the answer 91। क्लियर। तो अभी आप इसी पैटर्न से इसी तरीके से इसको भी सोल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा नहीं आ रहा। तो अभी मैं इसको सोल्व करके यहाँ समझा रहा हूँ, बाकी आपको वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करके देखना है। देखो सेकंड डिजिट जो हमें दी थी दैट इज 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब। यहाँ भी वो चीज़ हो रही है, 10 माइनस 9 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इंटू 9, 1 प्लस 9 3 ज़ा 27 एंड दिस इज 271। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अभी बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, परीक्षित ने क्या किया कि एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी साइड दी हुई है 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। ऐसे कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी एक क्यूब बनाने के लिए, यानी हम कितने क्यूबॉइड लें ताकि उन सबको मिलाकर हम एक क्यूब बना लें, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, दोनों चीज़ों के कंसेप्ट है ना यहाँ पे मिक्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड और एक क्यूब एंड क्यूब रूट, दोनों के कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, यही मिलेगा वॉल्यूम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, अभी इसको यही रहने देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा साइड क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। साइड क्यूब से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब था कि वॉल्यूम जो है होता है क्यूब का वो कैसा होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, मतलब कि इसे हम किसी डिजिट की पावर 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम का इसका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 5 इंटू 2 इंटू 5। तो तुम्हें क्या करना होगा बेटा, इस चीज़ को तुम्हें एक परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा।
ये जो तुम्हें लिखा हुआ है क्यूब का वॉल्यूम, इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम को कि वो किसका वॉल्यूम बन जाए, क्यूब का बन जाए। क्यूब का वॉल्यूम तभी बन पाएगा जब वो किसी डिजिट की पावर क्या होगी, 3 होगी। पावर 3 होने का मतलब कि सेम डिजिट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, खुद से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो अब मुझे इस चीज़ को क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नंबर्स ऑफ क्यूबॉइड टू मेक ए क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो आप इधर, मुझे 5 इंटू 2 इंटू 5 को क्या बनाना बेटा, परफेक्ट क्यूब बनाना है, मतलब पावर 3 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 5 कितनी टाइम्स है यहाँ पे, सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 5 कितने टाइम्स आना चाहिए, 5 3 टाइम्स आना चाहिए, तभी तो 5 का क्यूब बनेगा। इसका मतलब हमें कितने 5 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है। 2 यहाँ पे कितना सिंगल ही है, 2 का अगर हमें 3 का पेयर कंप्लीट करना है तो कितने 2 की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 2 2 लेके आने पड़ेंगे, तब जाके 2 का भी क्या बन जाएगा, क्यूब। तो अगर हम ये 3 डिजिट यहाँ लेके आ जाएं तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, बिल्कुल। 5 5 5 3 का पेयर कंप्लीट हुआ, 2 2 एंड 2 2 का भी पेयर कंप्लीट हुआ। तो ये तो वॉल्यूम किसका है, क्यूबॉइड का है। तो ऐसे हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो हमें कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, क्यूबॉइड की, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 20 क्यूबॉइड्स की। बोलो बात समझ आई आपको। मैंने क्या किया कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ये है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूबॉइड को क्यूब में करना है, तो कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या ज़रूरत पड़ेगी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक तो हमें 5 चाहिए, एक हमें 2 भी चाहिए। तो हमें कितनी डिजिट चाहिए, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, तो 20 क्यूबॉइड मिलकर एक क्या बना देंगे, परफेक्ट क्यूब बना देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। अभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रोहन वर्क्स इन अ शॉप फैक्ट्री, रोहन वर्क इन अ शॉप फैक्ट्री, he is playing with soaps by arranging cubic soap in the size of cube। मतलब वो क्या करता है कि he is playing with soap, वो soap के साथ खेल रहा है, by arranging cubic soap in the size of cube। Find the number of soaps in first row of cube which he is making if he has to arrange 216 सोप्स। मतलब रोहन क्या कर रहा है कि क्यूब के साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है कि वो जो क्यूबिक सोप्स है ना उसके पास, उसको वो क्यूब की फॉर्म में अरेंज करता जा रहा है। ठीक है, तो बताओ कि 216 जितनी सोप्स होगी उसके लिए उसको कितनी रो बनानी पड़ेगी। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ पे 216 का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना है। और हमें पता है किसका क्यूब होता है, 6 का, तो क्यूब रूट 6 हुआ, तो इसका क्यूब रूट निकाल लें आप। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 5 4, फिर 2 से किया मैंने, फिर 3 1। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 216 एंड दैट इज 6। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 × 3 कितना, 6। तो उसको 6 रोज बनानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 13। एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सब की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ आपको, स्क्वायर रूट के अंदर है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और फिर इसका क्या है, होल क्यूब, यही दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सोल्व करें। 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 एंड अगेन होल क्यूब। प्लस करो बेटा इसको, तो क्या मिलेगा, 169 होल क्यूब। 169 का
इसका क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ 13 हुआ, 13 क्यूब। अब बेटा हमें क्या करना है कि 13 का क्यूब फाइंड करना है, क्लियर। तो 13 का जो क्यूब होता है दैट इज 2197, ये 13 का क्या हो गया क्यूब आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो आप खुद सोल्व करना और इसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं, वहाँ मैं डिक्लेयर करूँगा कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम पैटर्न है, इसी तरीके से आपको इसको भी सोल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये अपनी जो है एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे अब एक्सरसाइज 2.2 को।